हेलो बच्चों। थोड़ा ब्रेक आ गया था बीच में। सैटरडे क्लास नहीं हुई, संडे को इस बार स्पेशल क्लास नहीं हो पाई, मंडे को नहीं हो पाई। ठीक है, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम समझ सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो अब स्टडी टाइम वापस से स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 6 हमारा रनिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 में हमने देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज स्टडी की। अब तक जो हमारे प्रीवियस चल रहे थे, देखो जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्रीवियस पूरा सिलेबस अवेलेबल है, जो भी हम करते जा रहे हैं। सारे वीडियो रिकॉर्डेड अवेलेबल। अगर इनकेस आप नहीं देख पाते हो कभी क्लास को, तो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, या रिवीजन करना हो तो भी अवेलेबल रहेगा। अपने फ्रेंड्स को ऐड करो, ठीक है ना। चलो, तो भाई थिंक डिस्कस एंड आंसर वाला पोर्शन भी मैं करा रहा हूँ। आपको पता है मैं एक एक चीज़ें उठा के करा रहा हूँ। तो कुछ आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको जरा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को समझना है कि व्हाट प्रॉपर्टी यू नो अबाउट ट्राइंगल, और उसके बाद आपको समझना है कि इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल। और बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड 40 सेकंड दूंगा सोचने के लिए। आप जरा सोचो मेंटली, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट क्या है, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स। ठीक है, क्या क्या इज़ इट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल जिसमें 2 राइट एंगल्स हों। कैसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली, यस और नो आपको बताना है, और विद रीजन। यस है तो आप एक एग्जांपल से बताओ कि हाँ सर ऐसा बन सकता है। अगर नो है तो आप एग्जांपल से रॉन्ग करके कोशिश करो कि देखो सर अगर 90 बनाने का ट्राई करेंगे, 2 राइट एंगल लेंगे तो ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, जो भी है, वॉट एवर इट इज़। तो नाउ यू हैव 30 सेकेंड। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में जरा प्रैक्टिकली कि कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स, इज इट पॉसिबल और नो। यस तो बना के दिखाओ, कॉपी में बनाओ अभी। नो तो बताओ वाई। ठीक है, उसका आंसर भी होना चाहिए आपके पास में। सिंपली तो हम यस और नो नहीं बोल सकते किसी चीज़ के लिए। ठीक है, चलो तो आपका टाइम ओवर। अब मैं समझाता हूँ। तो भाई इसका आंसर आएगा नो, फर्स्ट थिंग। वाई, सुनो, इन ऑल 6 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास में ट्राइंगल की 1 प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट। विच प्रॉपर्टी, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम of all interior angles of triangle is equal to 180 डिग्री। ना 180 डिग्री से 1 डिग्री कम, ना 180 डिग्री से 1 डिग्री ज़्यादा। 1 डिग्री तो बाद की बात है यार, 0.1 भी कम ज़्यादा नहीं। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 180 डिग्री फिक्स डॉट 180, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि क्या गिवन वाली प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं। तो कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स, तो क्या बोला कि आपके सपोज इमेजिन करो कि आपके पास में ट्राइंगल है जिसमें कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर दे रहा हूँ, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम से। तो इसने बोला कि जैसे मान लीजिए कि ट्राइंगल है आपके पास ABC। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि एंगल भी 90 रख दो। क्यों, बिकॉज देयर आर 2 राइट एंगल। तो मान लेता हूँ एंगल भी 90 है, एंगल C 90 है। ठीक है, तो भाई 90 और 90, B और C अगर हम बात करें, हमें पता है कि एंगल A प्लस B प्लस C, इन तीनों का जब सम करेंगे दिस मस्ट बी 180। और अगर ये 90 रख दिया B और C, ये भी 90 बना दूँ, ये देखो मैं आपको ज्योमेट्रिकली भी समझाऊंगा और मैथमेटिकली भी देखेंगे। आपने B की जगह 90 रख दिया, C की जगह 90 रख दिया। ठीक है, तो ज़रा इस इक्वेशन को सोल्व करके बताओ। तो एंगल A प्लस 90 क्या होता है, 180 इक्वल टू 180, और एंगल A मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, और प्लस का 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180 बनेगा, जो कि हो गया 0। और 0 डिग्री किसी भी ट्राइंगल का कोई एंगल पॉसिबल ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको एक बात बोली जाएगी बेटा 3 पर्सन है, 1 2 3 पर्सन A B एंड C, इन तीनों को मिला के आपको 180 रुपीज़ देने हैं। तीनों के पास कुछ ना कुछ तो जाएगा। कंडीशन क्या है, तीनों के पास कुछ ना कुछ तो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक को दिया ही नहीं। मान लो इसको 90 दे दिया, आप पास टोटल 180 रुपीज़ लेके आप आए। ये आप हो, अच्छे है ना, स्मार्ट है। ठीक है, आप हो, आप पास टोटल पॉकेट में 180 रुपीज़ है, आपने 90 इसको दे दिया। रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 90। भाई 180 में 90 चला गया, आपने वो 90 इसको दे दिया। अब आपके पॉकेट में क्या बचा, 0। तो इसको देने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है
क्यों? अगर 90 90 इन दोनों को दे दोगे भाई, थर्ड को क्या मिलेगा? क्योंकि टोटल तो 180 रुपीज़ ही है हमारे पास, टोटल तो 180 डिग्री ही है हमारे पास में, तो 90 90 नहीं दे सकते, ठीक है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एंगल 0 डिग्री आ जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स। अब ज्योमेट्रिकली समझते 90 डिग्री का मीनिंग, ठीक है? इसको लिख लो एक बार। तो आप यहाँ लिखो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट एनी एंगल इज 0 इन अ ट्राइंगल। चलो मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। It is not possible that any angle in triangle is equal to 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, भले 1 डिग्री दे दो, ठीक है? चाहे पहले 0.1 दे दो, बट कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? ये हो गया मैथमेटिकली। बोल सर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? चलो मान लीजिए आपका ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसमें एंगल B 90 है, एंगल C 90 है। तो भाई आपको ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो आपने पहले एक साइड बनाई और मान लो ये B है और दिस इज C पॉइंट। आपने B पे 90 बनाया, आपने D रखा B पे ऊपर अपना और 90 डिग्री पर टच किया और आपको एक लाइन बन गई, ठीक है? ओके, C पे अपना D रखा, 90 डिग्री टच के लाइन बना दी। यानी आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है कि ट्राइंगल है? नहीं है। ट्राइंगल कब बनता है? ट्राइंगल तब बनता है कि आपका एक पॉइंट B होगा, इस पे कुछ एंगल होगा, आप बनाओगे। C पे अपना D रख के कोई एंगल बनाओगे और जब दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कोई A पॉइंट आएगा, ठीक है? इन दोनों के एंगल से इंटरसेक्टिंग जो बनता है वो कहीं A पॉइंट आएगा, यानी 3 साइड्स का एक ट्राइंगल बनता है। कहाँ मीट हो रहा है इसके अंदर? कहाँ मीट हो रहा है इसके अंदर? तो क्या पॉसिबल है अगर मैं 90 बना के बैठ जाऊँगा तो ये मीट ही नहीं होंगे, ये क्लोज कर्व भी नहीं होगा, ये पॉलीगॉन ही नहीं होगा। पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज कर्व हैविंग मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, बट ये क्लोज है? नहीं है, ठीक है ना? तो क्लोज होने के लिए दोनों 90 90 नहीं हो सकते। समझ रहे हो इस चीज़ को? अगर मुझे मेरा हाथ है मान लीजिए ये वाला, अगर मैंने इस पर यहाँ सीधा डंडा खड़ा कर दिया, इस पर सीधा खड़ा कर दिया, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर मुझे झोपड़ी टाइप में बनानी हो तो इसको थोड़ा झुकाना होगा, इसको थोड़ा झुकाना होगा, अब ये मीट होगा, अब ट्रायंगल बनेगा। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको 90 बना के बैठ गए और इसको भी 90 बना दिया। समझ रहे हो? हाँ, एक 90 है तो चलेगा, एक 90 है, दूसरा थोड़ा झुका हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया इसका नो। 2 राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। फिर मैथमेटिकली समझा दिया है कि टोटल 180 रुपीज़ को अगर आपको 3% में डिवाइड करना है तो 3 में ही करो। ऐसा नहीं फर्स्ट वाले को 90 पकड़ाया, सेकंड को 90 पकड़ाया और थर्ड वाले बेचारे कुछ मिल ही नहीं रहा। क्लियर? चलो थोड़ा डीप में है इसलिए कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ पूरा। ये सेकंड क्या है? कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 ऑब्ट्यूस एंगल। अब लॉजिक लगाओ 30 सेकंड फॉर यू। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 ऑब्ट्यूस एंगल? ठीक है, सोच लिए तो आंसर इज नो। वाई? देखो कि मुझे 180 रुपीज़ को ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो हुआ क्या, मान लेते हैं कि ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी 180। मैंने ए को ऑब्ट्यूस बना दिया, ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90, मान लेते 91 ही दे दिया इसको। बीज ऑब्ट्यूस मान लेते 91 ही दे दिया इसको। तो भाई 91 प्लस 91 ऑलरेडी 182 हो गया। टोटल रुपीज़ लेके आए 180, 180 में से इन दोनों को मिला के 182 दे दोगे। थर्ड वाले को मिलना तो छोड़ो, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से दोगे इसको? ठीक है, अगर आप ऐसा 91 नहीं लेते हैं, हम छोटा लेते हैं कोई, अगर आप सोचोगे इस 90 से तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा ना, भले आप 90.1 ले लो, सेकंड वाला भी 90.01 ले लो यार। ठीक है, 90 से जस्ट बड़ा 0.01, तो भाई ये इसको भी 0.01 ले लो, तब भी तो भाई 180.02 बनेगा। तो ये पैसे कहाँ से लाओगे? ये तो इन दोनों को देने वाली बात हो गई, थर्ड वाला तो खाली बैठा हुआ है अभी तक। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे 90 से ज़्यादा देने हो, दोनों को दे दें, तो थर्ड वाले को मिलने के चांस नहीं है, हमारी कंडीशन ही ख़राब हो जाएगी। क्यों? 180 से ज़्यादा तो तीनों को मिला के नहीं हो सकता।
ठीक है, इन 3% को मिला के 180 ज़्यादा नहीं मिल सकता, आप इन दोनों को ही 180 से ज़्यादा दे दोगे, थर्ड को मिलना तो छोड़ो, काम ही ख़राब हो गया। दैट मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल विद 2 ऑब्ट्यूस एंगल। समझ रहे हो? ये हो गया आपका मैथमेटिकली। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने 91 लिया, आप 95 ले लो, 105 ले लो, 2 एंगल को, तो 180 ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं एक बार। मान लीजिए किसी ट्रायंगल में एक एंगल है बी, ये सी है, बी को आपने 90 से थोड़ा ज़्यादा बनाया, क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूस है, ठीक है। सी इज़ ऑल्सो ऑब्ट्यूस, 90 से थोड़ा ज़्यादा बनेगा। क्या ट्रायंगल दिख रहा है आपको? नहीं भाई, दोनों साइड मिलती है वहाँ ट्रायंगल बनता है। बी और सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड जहाँ मीट होती है वहीं तो ट्रायंगल बनता है। तो ऑब्ट्यूस में कहाँ ट्रायंगल बनाओगे? बोले सर स्ट्रेट लाइन में ही, मेरे हाथ पे ये है, बोले स्ट्रेट लाइन में मीट नहीं हो रही सर, इसको थोड़ा इधर झुका दिया और उसको थोड़ा उधर झुका दिया, तब तो मिलने के चांसेस ही नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल 2 हो जाए तो ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रीड करो। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 एक्यूट एंगल्स? सोचो जरा इसको। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 एक्यूट एंगल्स? सोच लिया? थर्ड, तो एक्सप्लेनेशन बेटा अपने लैंग्वेज में लिखते रहना इस चीज़ को, ठीक है। जो लिखवा रहा हूँ, चाहे तो जितना जो लिखवा रहा हूँ उसी वे में लिख लो, आपको देख के समझ में आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है हमें समझ में नहीं आता, जिस वे में समझते हैं उसी वे में रिवाइज करते हैं तो समझ में आ जाता है सब, ठीक है। बस एक चीज़ ज़रूर याद रख लेना इन सब क्वेश्चन के लिए, क्या कि सम ऑफ एंगल मस्ट बी 180 डिग्री, कि 180 रुपीज़ लेके चले हैं, डिवाइड करना है हमें तो। अच्छा, थर्ड, कैन यू हैव ट्रायंगल विद 2 एक्यूट एंगल? तो मान लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को मिला के 180 होता है। किसमें? हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इसको एक्यूट रखा, तो आपने एक्यूट रखने के लिए कोई भी वैल्यू ले लेके, चलो 70 डिग्री ले लेते हैं, एक्यूट है। बी को एक्यूट रखा, चलो ठीक है, आप कहो सर 90 से थोड़ा सा कम देंगे हम तो इसको, 89 रखें, एक्यूट है अब भी। इन दोनों को ऐड करो, 159 डिग्री, यानी थर्ड को देने का भी स्कोप है हमारे पास, भले ही कितना ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वो गुस्सा नहीं होने वाला। आप उसको 21 दे दो, तो तीनों मिला के 180 बना, नहीं बना? ठीक है, यानी अगर ये दोनों खुश हो जाएं 90 से कम लेने के लिए, क्यों? एक्यूट है, 3% है, ये 90 से कम लेगा, आप 70 दे दो, 50 दे दो, 60 दे दो, 89 दे दो, 80 दे दो, इसको भी 90 से कम दे दो, तो दोनों को ऐड करेंगे 180 से कम तो कुछ तो आएगा यार। ठीक है, ये तो एग्जांपल था कि ये 21, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है 70 देना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है 89 देना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है 21 देना। ठीक है, आप कहो सर 70 क्यों दे रहे हो, 89 करके देखते हैं। तो आपने इसको भी 89 दिया, इसको भी 89 दिया, इन दोनों को मिला के 178। अरे भाई कुछ तो मिल रहा है ना, थर्ड को कुछ मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि मिल रहा है। यानी कि आपको 3% में 180 रुपीज़ डिवाइड करने का ये तरीका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सो इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद 2 एक्यूट एंगल्स, यस। चाहो तो बना के देख लो, प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकली देखते हैं इस चीज़ को एक बार। कि आपने एक बनाया, इस पे एक एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, इस पे एक एक्यूट एंगल बनाया 90 से थोड़ा सा कम, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर 2 लाइन्स अगर ऐसे हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही तो नहीं मिलेंगे, हल्का सा भी झुका हुआ है ना, थोड़ा सा भी झुका हुआ है तो पक्का कहीं ना कहीं जाके तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ट्रायंगल तो बन जाएगा अगर एक्यूट है तो। ठीक है, और थर्ड भी ऑब्वियसली एक्यूट आएगा। फिर अगर 2 एक्यूट हैं तो थर्ड वाला जरूरी एक्यूट आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्टेटमेंट को सुन के ज़रा दिमाग से सोचा करो, ठीक है। चलो अब बात जब हुई है तो डिस्कस करते हैं, क्योंकि बात है क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ना कि इफ़ 2 एंगल्स आर एक्यूट का थर्ड मस्ट बी एक्यूट, या ऑब्ट्यूस या 90 क्या हो सकता है। तो ध्यान दो अच्छे से, थर्ड क्वेश्चन के यहीं पे स्टार मार्क कर लो और सुनो इस चीज़ को। मैंने बोला कि क्या क्वेश्चन दिया, मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ जो कि बुक में नहीं है, मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने कहा कि 2 एंगल एक्यूट है, थर्ड कैसा होगा, थर्ड का नेचर कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। कैसे?
बोले सर एक्यूट तो 20 डिग्री भी होता है एक्यूट सर 10 डिग्री भी होता है, बिल्कुल होता है। 30 हो गया इनको मिला के, बोले सर 30 हो गया तो बचे हुए को 150 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 150 + 30 180 होता है। तो बताओ ऑब्ट्यूस हुआ कि नहीं हुआ थर्ड वाला? 2 एंगल एक्यूट थे, थर्ड वाला ऑब्ट्यूस हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस। सेकंड, बोले सर फर्स्ट को मिल गया 40 एक्यूट है, सर सेकंड को मिल गया 50 एक्यूट है। 50 40 90 होते हैं, सर थर्ड वाले को 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 90 90 180 कैसा हो गया? बोले राइट एंगल, ठीक है। यानी कि अगर 2 एंगल एक्यूट हो तो थर्ड वाला ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। इट मे बी ऑब्ट्यूस, इट मे बी राइट एंगल। और बोले 70 डिग्री है सर फर्स्ट वाला, ओके। बोले सेकंड वाला 80 डिग्री है, ओके। बोले थर्ड वाला कितना होगा? बोले 70 80 150 हो गया, ये 30 होगा। तो थर्ड वाला एक्यूट भी हो सकता है। दैट मीन्स इफ इन अ ट्राइंगल 2 एंगल्स आर एक्यूट, थर्ड मे बी एक्यूट। एक्यूट हो सकता है। 2 एंगल एक्यूट, थर्ड में भी राइट। 2 एंगल एक्यूट, थर्ड में भी ऑब्ट्यूस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी होती है बेटा। जब रिवीजन करते हो इस क्लास को ख़त्म होने के बाद जब रिवीजन करो ना, तो इसके साथ अपनी अपनी लैंग्वेज ऐड कर लिया करो। क्या? कि 2 एंगल्स आर एक्यूट इन अ ट्राइंगल, थर्ड मे बी ऑब्ट्यूस। ये एग्जाम्पल लिखने बाद लिखो थर्ड में बी ऑब्ट्यूस। इसको लिखने के बाद लिखो थर्ड में बी राइट एंगल, थर्ड में बी एक्यूट, ठीक है। तो रटने वाली चीज़ें नहीं है। आपके माइंड में अगर ये वाली चीज़ कंसेप्ट क्लियर है ना कि 180 रुपीज़ को कैसे डिवाइड करना है, तो आप एग्जाम्पल बना के कभी भी कुछ भी एग्जाम में भी अगर फंस गए ना किसी चीज़ के अंदर, नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, यार पता नहीं क्या लाइन थी इसके अंदर कैसे होता है, तो रट के थोड़ी ना चलें अपन। समझाएं हमने इसको किससे? इस प्रॉपर्टी से, 180 रुपीज़ से। 180 डिग्री से नहीं समझा हमने 180 रुपीज़ को 3% में डिवाइड करना समझा है, ठीक है। कि रुपीज़ में दिमाग सबका चलता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। फोर्थ, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल 3 एंगल ग्रेटर देन 60? चेक करो। पहले तो आप सोचो 30 सेकेंड। आपका सोचना ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही करना है, तो आपका सोचना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60 डिग्री? सोच लिया? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑल 3 एंगल ग्रेटर देन 60 ना, तो मान लेते एंगल ए है। चलो बोर हो गया यार ABC से, नहीं हमने मान लिया ट्राइंगल PQR। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R मस्ट बी 180 डिग्री। क्लियर है? बिना डायग्राम को समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल 3 एंगल ग्रेटर देन 60, इसको 61 मान लेते हैं, 60 से बड़ा, जस्ट 61 मान लो। इसको 61 मान लेते हैं, इसको 62 मान लेते हैं। ज़रा ऐड करना, 60 60 60 तो 180 हो गया। उसके बाद 2 और 1 और 3 और 1 4, यानी तो 184 हो गया भाई। और होना कितना चाहिए? 180, ठीक है। होना क्या चाहिए? 180। आप कहोगे सर सिर्फ इस एग्जाम्पल में ऐसा आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो भाई लो इसको 65 दे दो, इसको 61 दे दो, इसको 69 दे दो। 60 60 60 189 + 110 और 5 15, 180 + 15 195। अरे ये क्या हो रहा है भाई? होना चाहिए 180। आप 180 रुपीज़ लेके चले घर से। इन तीनों ने बोला भाई मुझे 60 से ज़्यादा देना, बोला ठीक है दे देंगे, रुको। इसने बोला मुझे भी 60 ज़्यादा देना, इसने बोला मुझे भी 60 ज़्यादा देना। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले मेरी पॉकेट में तो 180 है यार। 60 इसने लिया, 60 इसने लिया, 60 इसने, 180 तो यहीं ख़त्म हो गए। तुझे एक्स्ट्रा कहाँ से दूँ? तुझे एक्स्ट्रा कहाँ से दूँ? तुझे एक्स्ट्रा कहाँ से दूँ? मेरे पास तो 180 थे, तुम दोनों 60 60 60 देने, 180 ख़त्म, एक्स्ट्रा तो है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल 3 एंगल ग्रेटर देन 60, ठीक है। वैल्यू रख के देख रहे हैं हम, 184 पॉसिबल नहीं है, रुपीज़ हमारे पास 180 है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी नो। नेक्स्ट रीड करो 5th। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल 3 एंगल इक्वल टू 60? यस डेफिनेटली। वाई? देख लो, अगर इसको भी 60 मिला, इसको भी 60 मिल रहा है, इसको भी 60 मिल रहा है, इसका मतलब 180 मिला। और बोले हमारे पास 180 था, काम हो गया हमारा तो पूरा। यानी 180 रुपीज़ लेके चले, इसको भी 60 रुपीज़ मिल गए, इसको भी 60 मिल गए, इसको भी 60 मिल गए, 60 60 60 180 हो गया, हमारे पैसे ख़त्म, इन तीनों को मिल गए।
सो कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल थ्री एंगल इक्वल टू 60? यस। ठीक है, आप चाहो तो बना के देख लो अभी एक बार, एक बनाओ, लाइन बनाओ, कोई भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो अभी बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर सकते हो। एक बार वीडियो पॉज कर लो, अपना डी उठा लो, स्केल उठा लो, ठीक है, बिना स्केल के भी काम चल जाएगा वैसे, ठीक है। डी का यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ कर लो, कितनी भी, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो आपको करनी है। इसके ऊपर एक 60 बनाओ, तो डी यहाँ रख के 60 डिग्री इधर बना, मैंने कहा था जहाँ लाइन होती है उधर से शुरू होता है, स्टार्टिंग यहाँ से भी होती है, बट यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ लाइन नहीं है, लाइन यहाँ है। 60 पे आपने एक लाइन बनाई, फिर डी को यहाँ रखा, 60 पे एक लाइन बनाई, ठीक है, ये आप बना रहे हो, आप फिर डी उठा के यहाँ रख के चेकिंग करो, ये ऑटोमेटिकली 60 आएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल पॉसिबल है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, इंटरेस्टिंग चीज़, जो लेंथ इस साइड की है ना, स्केल का यूज़ कर लो, जो लेंथ इस साइड की है सेम लेंथ इसकी आने वाली, सेम लेंथ इसकी आएगी। वाई? अरे यार, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऑल एंगल क्या होते हैं? 60 60 60। तो वो तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए हमें, ठीक है, कि इक्विलैटरल ट्राइंगल केस में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि ऑल थ्री एंगल इक्वल टू 60, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल, यस, राइट। 6th क्वेश्चन, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? जरा चेक करते हैं। इस बार तो बड़े शरीफ मिल गए अपन को तीनों फ्रेंड। क्या? एक ट्राइंगल ABC है, कंडीशन दी होनी चाहिए। इसने बोला यार 60 छोड़ो यार, मेरे को 60 से कम दो। आपने कहा ठीक है चलो 59 ले लो। इसने बोला मुझे भी 60 से कम देना। आपने कहा चलो तुम भी 59 ले लो। इसने बोला 60 से कम देना, तुम भी 59 ले लो। अरे ऐड करो यार, 60 60 60 180 होता है, इन तीनों को ऐड करने पे 177 आएगा। कहूँ सर कैसे ऐड हो गया तुरंत? ये 60 होता है, ये 60 होता है, 60 होता है, तो 180 रुपीज़ होते कि नहीं होते? होते। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया 60 में से, तो कितने कम हो गए 60 60 60 में से? 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ 3 रुपीज़ कम हुए 180 में से। दैट्स वाई दिस इज़ 177, ठीक है। तो एडिशन करना आना चाहिए। क्या 180 हुआ? नहीं, कम हो गया यार, तो पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल बनाना जिसमें ऑल थ्री एंगल लेस देन 60 डिग्री। आप और एग्जांपल ले लो। बोल सर 53 डिग्री कर दें, 55 डिग्री कर दें और 52 डिग्री कर दें, ठीक है। चलो 58 डिग्री कर लो इसको। तो बोले लेस देन 60 लेस देन 60 लेस देन 60 ट्राइंगल बनेगा? तो ऐड करना भाई। अगर ये 60 होता, ये 60 होता, 60 होता, 180 होता, 7 कम, ठीक है। और यहाँ से चलो इसको 57 कर लेते हैं, एडिशन ईजी हो जाएगा। 7 कम, 3 कम, 10 कम हो गया, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया आराम से अपना 5 कम, 15 डिग्री तो कम हो गया। सो दिस इज 165। चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया अपन ने। 150 7 बातें 15, ठीक है। क्या 180 आया? नो। दैट मीन्स अगर आप कोई भी ले लो बेटा, अब ये मैं सोच रहा मैंने एग्जाम्पल लिए हैं तो यही लेने हैं। आप तीनों वैल्यू 60 से कम कुछ भी रख के देख लो, 180 पहुँचेगा ही नहीं। क्यों? बोले 180 तब होता है जब ये 60 हो, ये 60 60 हो, ठीक है। आपने इसको 60 दिया, इसको 60 दिया, इसको 60। इसने बोला अरे भैया आप ले जाओ मेरे से, मुझे 60 नहीं चाहिए, आप 1-2 रुपये कम ले लो। तो यार 180 में से रुपये कम तो इसी ने कर दिया। फिर इसने दे दिया वापस आपको, फिर इसने वापस दे दिया। क्या 180 रुपीज़ डिवाइड कर पाए आप इन तीनों में? नहीं, आपके पास अभी कुछ रुपए बचे हैं। क्यों? ये लोग कम लिए हैं इस पर, ठीक है। सो इफ़ ऑल थ्री एंगल लेस देन 60 डिग्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल। चाहो तो बना के देख लो एक बार, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ज़रा एक बार बना के देख लेना, ठीक है। ट्राइंगल कोई भी फिर आपका डायग्राम हो, कोई भी साइड लेके एंगल कम बनाओ, ठीक है। तो ये गिवन वैल्यू के साथ में बनाना है इस डायग्राम को, ऐसे मत बनाना रफली, ठीक है ना। आपकी बुक में आएगा कंस्ट्रक्शन, उस टाइम पे करवाएंगे इसको। और अब एक सिचुएशन भी निकल के आने वाली है कि कब ट्राइंगल बनाना पॉसिबल होता है और कब ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं होता, डिपेंड्स ऑन साइड ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप आपको 6 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसे ही नहीं है, मैंने टाइम इसलिए लिया है बेटा क्योंकि ज़रूरी थे समझना इस चीज़ को, ठीक है, रटना नहीं है। अब मैं आपको कराता हूँ उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है 2 स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल स्टडी करने वाले हम, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ट्राइंगल है, हेडिंग डाल लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। वैसे आप लोगों को पता है बट फिर भी बुक में टॉपिक है तो बता देता हूँ। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है?
कुछ इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब एक बात बताओ, आप किसी चीज़ को अगर आपको पहचानना हो, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कभी एलिफेंट देखा ही नहीं है, होता है यार, अपन भी फर्स्ट टाइम कभी देखते हैं किसी चीज़ को, आजकल तो बुक्स वगैरह में देखने लगे, मान लो उसने देखा ही नहीं, बुक्स में भी नहीं देखा कहीं, ठीक है, और उसको जाना है तो भी वो पिकनिक पे जा रहा है, तो उसने अपने पेरेंट्स में बोला अरे बेटा तुम पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है वहाँ पे एलिफेंट भी मिलेंगे। बोले होता कैसा है, तो उसको बताया, बोले अच्छा उसमें ना एक लंबा सा ट्रंक होता है, उसका एक सूंड होती है, ठीक है, बड़ा सा शरीर होगा उसका, और क्या होगा, बोले दांत भी निकल सकते हैं उसके, और हाइट भी अच्छी होगी, तो ऐसा हो तो एलिफेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है, हैवी सा होगा। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप पहली बार देख रहे हो, पहचान रहे हो, तो आपको उसको पता होना चाहिए कि यार ये होता कैसा है, मेन चीज़ वो है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो सब बात की बातें हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें तो क्या क्या होता है इसके अंदर, जिसको देख के आप बता सकते हो हाँ इक्विलैटरल हो सकता है। क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड, ऑल एंगल्स आर इक्वल ले लो, या ईच लिख दो, ईच एंगल्स या ईच एंगल आर इक्वल। इंग्लिश ग्रामर पे मत जाना, मैथमेटिक्स है। ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल इक्वल या ऑल एंगल्स आर इक्वल, एक ही बात है, चलेगा। तो ये प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्राइंगल की। दैट मीन्स अगर आपके पास में कोई ट्राइंगल है ABC और अगर किसी ने बोला कि ये इक्विलैटरल है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस AB साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस BC साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस AC साइड। ये सिंबल लगता है। चाहो तो अब सिंगल टिक भी लगा सकते थे, तीनों पे डबल टिक भी हो सकता है। उसके बाद दिस एंगल BC, सॉरी दिस एंगल B मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल C मस्ट बी दिस इक्वल टू दिस एंगल A। दैट मीन्स ऑल 3 साइड्स इक्वल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 3 साइड ही होते हैं ट्राइंगल में। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा इस केस में। दैट मीन्स अगर सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 ही होगा और ये भी क्या होगा, 5 होगा। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। दैट मीन्स अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा और ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री, सही है। अगर किसी बच्चे ने एग्री किया ना इस बात के ऊपर, इसका मतलब वो सो रहा है क्लास में, अपने चांटा लगा लो, जग जाओ। कैसे हो सकता है यार। अभी अभी आपने बोला था कि अगर 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मैंने कहा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 60 60 60 ही आएगा। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो वैल्यू क्या होगी, 60 के इक्वल होगी। ऐसे नहीं बोल सकते 50 है 50 है तो 50 है, 70 है तो 70 है तो 70 है। इक्विलैटरल है तो इक्वल होगा, यानी 180 रुपीज़ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 180 रुपीज़ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 180 डिवाइड बाई 3 60 आ रहा है। तो ये एंगल भी 60 होगा, दिस एंगल ऑल्सो 60, दिस एंगल ऑल्सो 60। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल की। अगर हम साइड कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक अनदर ट्राइंगल है PQR, हो सकता है ये 6 सेंटीमीटर हो, तो दिस मस्ट बी 6 सेंटीमीटर, दिस मस्ट बी 6 सेंटीमीटर व्हेन दे आर इक्विलैटरल, ठीक है। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू, ये तो 60 रहने वाला है। क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल एंगल तो 180 है, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। लेंथ ऑफ साइड कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल के ऊपर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट कर लो, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो क्या प्रॉपर्टी समझ में आई इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा और स्पेसिफिक वे में लिख सकते हैं। इसको नोट कर लिया डायग्राम को, इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर लो, ऑल या ईच इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और एक ऐड कर लो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर इक्विलैटरल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे,
इक्वल ही होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। ठीक है, अब चलो, अब बात चल रही है तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। भले नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। साइड का तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जरा एक्सटीरियर एंगल को देख लेते हैं एक बार। तो आप मुझे बताओ, ये 60 होगा क्यों? बोल सर ऑल थ्री एंगल इक्वल है तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा 60 होगा। बोल सर एक्सटीरियर की बात कर रहे थे आप तो एक्सटीरियर बना दो ना यार। ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, ये लाइन नोट कर ली आपने। और ये भी क्या हो गया एक्सटीरियर। आपने बोला सर, बोला कि बताया कि ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आप मुझे बताना एक बार, क्या ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल एक लीनियर पेयर नहीं बना रहे? बना रहे। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर लीनियर पेयर। क्यों? एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? क्यों? बोले सर लीनियर पेयर में तो 180 टोटल होता है। तो अगर टोटल 180 रुपीज़ में से ये 60 ले गया तो क्या 120 नहीं बचेगा? चेक कर लो, 120 + 60 180 आ रहा है। ठीक है, ओके। बोले अगर ये 60 है तो ये भी तो लीनियर पेयर है कि नहीं? लीनियर पेयर। बोले है सर 180 है तो ये भी 120 आएगा। 60 + 120 180 आ रहा है। बोले अगर ये 60 है तो सर ये भी तो 120 होगा, बिकॉज ये भी तो लीनियर पेयर बना के 180 बना रहे हैं। बोले बिल्कुल होगा। ठीक है, दैट मीन्स, ये बात समझ में आ रही है लीनियर पेयर की। तो अब मैं आपको एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। तो इंटीरियर आर इक्वल 60 60 60, एक्सटीरियर आर ऑल्सो इक्वल 120 120 120। ठीक है, दैट मीन्स इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एवरी साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब आपसे अगर कोई डायरेक्ट पूछे ना कि इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 120 डिग्री, बिकॉज इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर इज 60। अच्छा, इंटीरियर 60 था, इंटीरियर एक्सटीरियर लीनियर पेयर बना रहे तो वो 120 होगा। तो एक प्रॉपर्टी और लिख लो इसके साथ में, क्या? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होगा। वाई? बिकॉज इंटीरियर एक्सटीरियर विल मेक लीनियर पेयर। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो आज की क्लास को इतना स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, फिर एक्सरसाइज। ओके।